जय हिंद दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपने देखा था कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट जो पढ़ रहे थे और इसमें टाइप 7 तक हम लोग कर चुके थे। आज टाइप 8 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग इसे पढ़ेंगे और इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा आपने देखा कि हमने धीरे धीरे सारे मतलब तरीके को आसानी से सीखा है, तो इसे भी आसानी से ही सीखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक बार आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, देख लीजिए एक बार। जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन लिखा है कि एक बैंक अपने ग्राहकों को इस शर्त पर उधार देता है कि पहले 5 वर्ष के लिए एसआई वार्षिक दर 6%, अगले 3 वर्ष के लिए एसआई अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा इससे अधिक समय के लिए ब्याज की वार्षिक दर है 10%, ठीक है, होगी। यदि एक व्यक्ति ने बैंक से 40,000 रुपये ऋण लिए हो तो 12 वर्ष बाद कितना रुपए चुकाना होगा, ठीक है। बात आप समझ पा रहे हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। आप मतलब जो क्वेश्चन दिए गए आपके सामने है, इनका सारा का सारा मतलब आप समझ चुके होंगे। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि ये क्या कह रहा है, एक बैंक है। चलिए ठीक है, पहले वर्ष देखेगा, पहले 5 वर्ष में 6% दे रहा है। यहाँ लिख लेंगे हम पहले 5 वर्ष में, पहले 5 वर्षों में कितना प्रतिशत लग रहा है? 6% लग रहा है। दूसरे अगले कह सकते हैं, अगले 3 वर्षों में कितना प्रतिशत लग रहा है? 8% लग रहा है। और बाकी के मतलब इससे अधिक समय के लिए, यानी अधिक समय के लिए कितना लग रहा है? अधिक समय के लिए लग रहा है 10%, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, हम अब बनाते हैं RT% निकालते हैं। क्या निकालते हैं? RT%। एक चार्ट बना लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ हम एक चार्ट बना लेते हैं, RT% निकालते हैं। RT% में भी आप देखते होंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं, पहले 5 वर्ष में 6%, तो 5 छक्का 30%, ठीक है। अगले 3 वर्ष में 8%, तो 8 3 24%। बात समझ पा रहे हैं? फिर अगले मतलब अधिक समय के लिए 10%, तो अधिक समय क्या है? देखिए हमसे 12 समय कह रखा चला गया, ये 12 ये रहा। 12 वर्ष के बाद कह रहा है ना, 12 वर्ष के बाद ब्याज होता नहीं आपको। तो आप देख पा रहे हैं 5 वर्ष तो आपने 6% पे दिया है, 3 वर्ष आपने 8% पे दिया। तो देखिए 5 3 8 हो गया, 8 वर्ष हो गया, बचा कितना? 4 वर्ष। कितना बचा? 4 वर्ष। तो अधिक समय कितना है? 4 वर्ष है। तो 4 वर्ष का 10% लगाएंगे, 4 वर्ष में आप 10% लगाएंगे, तो 4 दाम 40%। कितना हो जाएगा? 40%। ओवरऑल अगर आप मतलब ऐड करेंगे तो 94% आ रहा। देख पा रहे हैं कि 4 आ गया और 3 2 5 4 9 हो गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं है? बहुत सही, हम लगा सकते हैं। यहाँ देखिए आपको पता है SI% बराबर होता है RT% होता है, ठीक है। इसमें से किसी को कोई डाउट नहीं होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ इसी फार्मूले पे हमने रख दिया, ठीक। तो अब फाइनली हम लोग चेक करते हैं क्या कि 40,000 रुपये पर उसे 12 वर्ष के लिए ब्याज दिया, ऋण दिया जाता है, तो कितना वो चुकाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ओवरऑल कितना चुका रहा है? 94%। कितना चुका रहा है? 94%। तो आपके पास कितना है? आप देख पाएंगे, कहेंगे सर हमारे पास 40,000 रुपये हैं। 40,000 गुणे 94/100, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, आप मल्टीपल कर दीजिए। 4 चौक 16, 9 चौक 36, 36 1 37, 00 उठा के रख दीजिए। ये रही आपकी वैल्यू, इतना आपको चुकाना होगा। बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कितना है ये? 37,600 रुपये आपको चुकाने होंगे। बात समझ पाए? ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक। चलिए ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। आपने इतनी बार क्लियर हो गई आपकी। जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपको इस क्वेश्चन को ही करना है जैसा अभी हमने किया है, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, ठीक है। डाटा चेंज है केवल, बस एक क्वेश्चन में आपने सीखा, एक क्वेश्चन पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके बाद अपने घर पर जा करके आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना, बुक से। तो चलिए ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सीखते हैं। कह रहा है एक बैंक अपने ग्राहक को, चलिए पहले आप पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए।
एक बैंक अपने ग्राहकों को इस शर्त पर लोन देता है कि पहले 2 वर्ष के लिए एसआई वार्षिक दर 4%, अगले 4 वर्षों के लिए एसआई अगले 4 वर्षों के लिए 6% तथा इससे अधिक समय के लिए ब्याज की वार्षिक दर 8% होगी। यदि एक व्यक्ति ने 9 वर्ष के बाद बैंक को ब्याज के रूप में 11,200 रुपये अदा किए तो व्यक्ति ने बैंक से कितने रुपए उधार लिए थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, फिर से अगेन देख लीजिए, हम इसके बाद में स्टार्ट करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे एक बार। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, आप देख पा रहे हैं पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। अगर आप पहले कितने वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष के लिए कितना 4% लग रहा है। फिर अगले पहले 2 वर्ष के लिए 4%, फिर अगले पहले 2 वर्ष के लिए 4%, फिर अगले 4 वर्ष के लिए 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%। ठीक है, इससे अधिक समय के लिए ब्याज की वार्षिक दर, यानी अधिक समय लिख लेते हैं हम अधिक समय ले लेते हैं। अधिक समय के लिए कितना है 8%। देख पा रहे हैं आप, अधिक समय के लिए वार्षिक दर 8% है। ठीक है, तो ओवरऑल आपके पास हम चार्ट बना लेते हैं। अगेन वही, ये होगा आपका RT%। आप जानते हैं SI % बराबर होता है RT%। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक, यही तो हमें निकालना है, SI ही तो हमें निकालनी है, तो RT% निकाल लेते हैं हम। देखिए, पहले 2 वर्ष के लिए 4%, यानी 4 दूनी 8% होगा। कितना हो जाएगा 8%, कितना होगा यहाँ 8%। आप देख पाएंगे 4 वर्ष के लिए 6%, यानी 6 चौका 24%। आप देख पाएंगे अधिक समय के लिए 8%। तो अधिक समय कितना हो गया हमारे पास, हमने लोन लिया था 9 वर्ष का, हमने लोन लिया था 9 वर्ष के बाद हमने इतना चुका दिया। मान लीजिए वो व्यक्ति आप हैं, तो आपने 11,200 रुपये 9 वर्ष में चुका दिया आपने। तो पहले 2 वर्ष में 4% दिया, तो यानी 8% ब्याज लग गया। तो मतलब टोटल ओवरऑल 8% लगा। और मतलब अगले 4 वर्ष के लिए 6% पे दिया आपने ब्याज, फिर 24% हो गया टोटल। तो आप देख पाएंगे 4 वर्ष यहाँ दिया, 2 वर्ष यहाँ दिया, तो 4 2 6 वर्ष आपने ब्याज कंप्लीट कर दिया। 6 वर्ष का आपने 6 वर्ष आपने चुका दिया। 6 वर्ष चुका दिया, तो हमने लिया था 9 साल के लिए, 9 वर्ष के लिए लिया था। 6 वर्ष का तो हमने चुका दिया, बचा कितना 3 वर्ष। कितना बचा 3 वर्ष, 3 वर्ष बचा ना। अब 3 वर्ष का 8%, 8 3 24% ओवरऑल जोड़ लेते हैं। ठीक है, 8 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 2 2 4 1 5 56%। देख पा रहे हैं आप। अच्छा, 56% अगर 9 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में इतना रुपया अदा किया गया, यानी 11,200, यानी 56% रिलेट किसको कर रहा है 11,200 को। बात समझ पाए आप? तो दिखाई दे रहा होगा, नीचे दिखाई दे रहा होगा। चलिए कोई नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसे उठा लेते हैं। अब इसको हटा सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। चलो यहाँ लिख लेते हैं, साइड में कितनी जगह बची है अभी। तो 56% बराबर कितना है 11,200। तो यहाँ निकाल सकते हैं हम। चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। 56% बराबर 11,200, तो 1% बराबर निकाल सकते हैं 11,200 बटे 56। ठीक है, किसी कोई डाउट नहीं है तो आप देख सकते हैं 56 दूना 112, यानी ओवरऑल आ गया 200। कितना आ गया 1% की वैल्यू कितना आ गई 200 रुपये आ गई 1% की वैल्यू। तो आप देख पा रहे हैं अगर 1% की वैल्यू 200 आ गई है तो हम यहाँ निकाल सकते हैं। आप देख पा रहे हैं हमें निकालना क्या 100%, क्योंकि हमें वैल्यू ही बतानी है। 100% निकालना तो 200 1% की वैल्यू है। तो आप देख पाएंगे 100% के निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, गुना करना होगा 200 से। तो आप देख पाएंगे 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी 20,000। कितना आ जाएगी 20,000 रुपये। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? बहुत सही, आप समझ गए होंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। जैसा कि आपने देखा हमने क्या किया, पहले 2 वर्ष के लिए वो 4% ब्याज लगा रहा था, तो ठीक है, तो हमने वो भी लगाया। अगले 4 वर्ष के लिए 6% लगा रहा था, हमने वो भी लगाया। फिर कह रहा उससे अधिक समय अगर लेगा तो उस पर 8% ब्याज लगेगा। ठीक है,
तो आप देख पा रहे हैं 2 वर्ष का 4% 8% हो गया, 4 वर्ष का 6% 24% हो गया। अब अधिक समय हमें कैसे पता चला? आप देख पा रहे हैं 2 साल पहले और 4 साल बाद में, तो 4 2 6 साल आपने ब्याज तो चुका दिया है। लेकिन हम ब्याज लिए ऋण कितने दिन के लिए लिए थे? 9 साल के लिए थे। कितने समय के लिए? 9 साल के लिए थे, जिसमें से 6 वर्ष तो हमने चुका दिए हैं। बचेगा कितना है आपका? 9 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 3 वर्ष। 3 वर्ष का ब्याज आपको और चुकाना है, तो 3 वर्ष अब कितने पे लगेगा? 8% पे। 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष पे जो ब्याज लगेगा कितने पे लगेगा? कितने से? 8% पे, ठीक है। तो 8 3 24% हो गया। तो ओवरऑल आपने इनको काउंट किया 56%। 56% ही आने के बाद कह रहा है कि 11,200 रुपये चुकाएंगे, तो यानी 56% रिलेट किसको कर रहा है? 11,200 को, ठीक है। 11,200 को रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम कहें अगर तो 1% 56% 11,200 को रिलेट कर रहा है, तो 1% किसे बताएगा? 1% बताएगा 11,200 बटे 56, यानी 1% 200 रुपये को बता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पाए 100% निकालना था, तो 100 गुणे 200, तो इस प्रकार से कितना आ गया? 20,000 रुपये। आपको कितना चुकाना होगा? 20,000 रुपये चुकाने होंगे। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए बहुत सही, आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है टाइम। तो जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और ये टाइप जो है आपका 899 आ चुका है, ठीक है। टाइप आपका आ चुका है 9, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं 9वां टाइप आपके सामने क्वेश्चन है, और ये इंस्टॉलमेंट बेस्ड इंस्टॉलमेंट पे है, ठीक है ना। बेस्ड इंस्टॉलमेंट पे है, ये आपको इंस्टॉलमेंट पे करना है, उसके मतलब उसके ऊपर ही क्वेश्चन है। तो आप इसको आराम से रीड कर लीजिए एक बार, इसके बाद मैं रीड करके आपको बताता हूँ। आप ध्यान से एक बार रीड कर लीजिए। चलिए ठीक है, हम अब इस रीड करते हैं, आप ध्यान से देखिए, इसे समझिए। आप देख पा रहे हैं 3600 रुपये के ऋण को 5 बराबर किस्तों में चुकाना है, ठीक है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त बताइए, मतलब प्रत्येक किस्त का मान बताइए, कितना कितना आपने हर किस्त में दिया कि 5 किस्त देने के बाद जो है 5 बराबर किस्तों में वो 3600 रुपये आपने पे कर दिया, ठीक है। तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए आपको। चलिए ठीक है, एक बार और रीड कर लीजिए, आप आसानी से समझ लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको। रीड कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। रीड कर लीजिए ध्यान से आप लोग, ठीक। चलिए ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसे कैसे आपको करना है। कुछ नहीं करना आपको विशेष, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ। चलिए ठीक है, आइए लेट कर लेते हैं। देखिए कैसे करना है हम इसे। मान लीजिए माना किस्त देना ना, ऋण देना है। माना प्रत्येक किस्त माना प्रत्येक किस्त कितने का? 100% है। कितना है? 100% है, ठीक है। माना हमने किस्त जो हमने हम दे रहे हैं 100% दे रहे हैं, ठीक है। जो भी हमने किस्त सेट किया है, लिया है, मतलब देने के लिए अपने अकॉर्डिंग जो एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमारी इतनी एफिशिएंसी हम इतना पे कर पाएंगे एक बार में, तो वो हमारे लिए 100% होगा, ठीक है। क्या होगा? 100%। सपोज मान लीजिए अगर हमारे पास जो है 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, और मैं आपसे कहूँ कि भैया हम 100 रुपये आपको नहीं दे पाएंगे एक बार में, तो हम आपको जो है 10-10 रुपये देंगे, 10-10 रुपये देंगे, ठीक है ना। एक दिन में 10-10 रुपये देंगे, या एक महीने में 10-10 रुपये देंगे। तो आप बताइए 100 रुपये तो एक बार में नहीं दे पाएंगे, तो हम 10 रुपये एक महीने में देंगे, फिर अगले महीने में 10 रुपये देंगे, अगले महीने में। तो ये 10 रुपये जो दे रहे हैं हम, ये हमारे लिए 100% ही है ना। हम अपने इफिशियंसी के अकॉर्डिंग आपको दे रहे हैं। अगर हमारी इतनी इफिशियंसी ज़्यादा होती तो मैं एक बार में ना पे कर देता है आपको, 100 रुपये एक ही बार में दे देता। लेकिन नहीं, मेरे पास 100 रुपये है ही नहीं है इस समय, तो मैं कैसे दे दूँ? तो इसलिए जो मेरे पास होगा वो मेरा 100% होगा। क्या होगा? 100% होगा। तो इसलिए हम जो है इसे लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना प्रत्येक किस्त जो है 100% है। कितना है? 100% है। और आप देख पा रहे हैं कुल किस्त कितना पे करना है आपको? कुल किस्त कितना पे करना है? कुल किस्त कितना देना है आपको? 5 देना है। तो एक किस्त की वैल्यू कितना है? 100% है, ठीक है, 100% है। तो 5 किस्त की वैल्यू आप देख पाएंगे, कहेंगे सर 5 गुणे 100 हो जाएगी, यानी 500% हो जाएगी, ठीक है, 500% हो जाएगी। अगर हम बात करें किस्त की, अगर किस्त की करें तो ये हमने लेट किया 500% ये हो गया। अच्छा, और इस पर ब्याज भी तो लग रहा है, आप देख पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट आप पे कर दिए,
चलिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपये लिया, अभी हमने बताया आपको कि हम 10-10 रुपये पे कर रहे हैं, तो 10-10 रुपये बिना ब्याज के पे करेंगे, कितना समय लगेगा हमें? कितना लगेगा? 10 महीने लगेंगे। कितने महीने लगेंगे? 10 महीने लगेंगे। अगर एक महीने में हम 10 रुपये दे रहे हैं तो 10 महीने लग जाएंगे हमें 100 रुपये चुकाने में। यहाँ तो ब्याज की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर ब्याज यहाँ कह देता कि हमें 10% ब्याज चाहिए या 5% चाहिए, 2% चाहिए, तो जो भी चाहिए उसे उस पर ब्याज भी देना होगा। ब्याज भी तो देना होगा। अब 10 रुपये दे रहे हैं तो 10 रुपये देंगे तो 100 रुपये पे ब्याज देना होगा आपको, जो भी मतलब ब्याज लग रहा होगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं 10% ब्याज भी देना है। तो अभी हम क्लियर नहीं बता सकते कि हम कितना समय लेंगे। डायरेक्ट की बात करें, अगर ऐसा मान लीजिए यहाँ कि मतलब ब्याज रेट ना दिया होता तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग मान लीजिए 100% डिवाइड कर देते। तो आप कहते सर अगर एक दिन में 100% दे रहे हैं, मतलब एक वर्ष में 100% दे रहे हैं, तो 3600 रुपये देने में कितना लगेगा? 100 से डिवाइड करते 36 आ जाता। ये तब होता जब ब्याज ना होता, ये तब होता जब ब्याज ना होता। लेकिन यहाँ ब्याज दिया गया है, इसलिए अब हमें ब्याज के अकॉर्डिंग भी चलना होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए 10% एक बार लगेगा, 10% सब पे लग रहा है। तो देखिए 10% इंटू ए, क्योंकि 80% आप जानते हैं SI% बराबर होता है RT%। क्या होता है? RT% क्या होता है? RT%। इसमें से किसी कोई डाउट नहीं है, बस वही प्लस 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 4। ठीक है, आप देख पा रहे हैं 10 से कम ये 10% एक साल के लिए, 10% दूसरे साल, 10% तीसरे साल, 10% चौथे साल। आप कहेंगे सर 10% 5वें साल क्यों नहीं लगाया? तो आप ये समझ लीजिए आपको 5 बराबर किस्तों में चुकाना है। तो यानी पहले किस्त में तो आपको ब्याज देना ही नहीं था, नहीं सॉरी पहले किस्त में आपको देना, लास्ट किस्त में तो आपको ब्याज देना नहीं। लास्ट किस्त में वही जाएगा जो ब्याज रहा होगा। ठीक है, लास्ट किस्त के बाद आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अगर हमने 100 रुपये किसी से उधार लिया है, 100 रुपये हमने उधार लिया, 90 रुपये हमने चुका दिया है, 90 रुपये चुका दिया है। तो इसके बाद अगर हम बात करें, कि अगला जो हम अगला पे करेंगे, तो अगला क्या पे कर रहे हैं? 10 रुपये। तो 10 रुपये कोई ब्याज लग ही नहीं रहा, क्योंकि हमने 10 रुपये तो सेट कर रखा है कि भाई हम 10 रुपये तुम्हें देंगे। तो ये 10 रुपये जो दे रहे हैं ये नहीं है 100% इसके अकॉर्डिंग चला गया है, क्योंकि उसमें ब्याज भी तो ले रहा था ये साथ साथ। ये 10 रुपये जो आएगा ये ब्याज ही आएगा। क्या आएगा? ये ब्याज आएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये इसका मूलधन हो जाएगा और ये 10 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आई ना? क्लियर हो गई? यहाँ ये मत देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ देखिए हमने यहाँ रेट वोट नहीं सेट किया, इसलिए आप देख पा रहे हैं। कहेंगे सर 90-10 ऐसा कुछ क्या है? तो इससे आपको परेशान जरूर नहीं है, मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों ब्याज नहीं लगता आखिरी इंस्टॉलमेंट पर। ठीक है, आखिरी इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हैं। देखिए 90 तो आप पे कर चुके हैं, 10 रुपये देते ही आप उससे छुटकारा पा जाएंगे किस्त से। ठीक है, 10 रुपये देते ही आप किस्त से छुटकारा पा जाएंगे, तो आपको ब्याज देने की जरूरत क्या है? यहाँ ब्याज तो लगेगा नहीं। ठीक है ना? चलिए आइए। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, आप देखिए कितना टोटल दे रहे हैं। 10 एकम 10 प्लस 10 दूनी 20, 10 33, 10 चौक 40। ओवरऑल आप देख पा रहे हैं 100% ये हो गया। देखिए 10 20 30 30 60 60 40 100% हो गया। 500% तो आपने ये रखा और 100% आपने ब्याज दे दिया। 100% यानी एक किस्त की वैल्यू आपने दे दी। देखिए यही निकल के आया ना, 100% है। यहाँ हमने एक किस्त की वैल्यू 100% लेट किया था, माना था। तो एक और ब्याज जो आया 100% ही आया। तो यानी आखिरी इंस्टॉलमेंट जो होगा, आखिरी जो ब्याज किस्त होगा, वो हमें मूलधन नहीं देना होता, वो हमें ब्याज ही देना होता है। तो इसलिए उस पर ब्याज नहीं लगता। तो ये हुआ आपका आखिरी, और ये हुआ आपका जो है ब्याज का रेट, ब्याज जो होगा। तो आप इसमें भी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 100 जोड़ देंगे। ठीक है ना? कितना जोड़ देंगे? 100% जोड़ देंगे। अब आप देख पा रहे हैं कितना हो गया टोटल? 600% हो गया। ठीक है, 600% हो गया। इतनी बात समझ गए आप? अब आप देख पाएंगे यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 600% अब किसको रिलेट कर रहा है? ध्यान से देखिए, टोटल 600% है और वैल्यू कितना हमें पे कर रही है? 3600। तो 600% बराबर हो गया 3600 रुपये। तो 1% की बात करें, अगर 1% की बात करें तो 3600 बटे 600। आप ओवरऑल देख पाएंगे 636 यानी 600 रुपये आपको पर इंस्टॉलमेंट, यानी पर इंस्टॉलमेंट आपको पे करना होगा। ठीक है ना? 600 रुपये पर इंस्टॉलमेंट आपको पे करना होगा, तब चल करके आप जो है 5 किस्तों में इसे बराबर पे कर पाएंगे। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है।
आप देख सकते हैं ध्यान से, टेक योर टाइम। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ 1% नहीं है, कितना होगा 100% होगा, क्योंकि हमें तो भाई 100% किस्त देनी है ना। ध्यान देखिए 100%, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी, 600 रुपये आ जाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या हमने माना। प्रत्येक किस्त का दाम कितना है, प्रत्येक किस्त की वैल्यू है 100%, ठीक है। कुल किस्त हमें पे करना है 5 में, तो 5 × 100 यानी 500%। ब्याज कितना लग रहा है हमें, ब्याज देना 10%। लेकिन ध्यान रहे टोटल पे नहीं देना होता, 5 कह रहा तो 5 पे ब्याज नहीं देना है। क्यों? क्योंकि लास्ट तो आपका ब्याज ही जाता है, तो ब्याज पे ब्याज क्या देना, ठीक है ना। लास्ट पे ब्याज जाएगा तो ब्याज नहीं लगेगा उस पर ना, क्योंकि आप अगर 5 में पे कर रहे हैं तो 4 में वो वैल्यू आप पे करेंगे जो आपने उधार लिया है। 5वीं किस्त वही जाएगी जो आपका ब्याज बन रहा होगा। तो 5वीं किस्त पे इसीलिए हमें ब्याज नहीं देना होता है, डायरेक्ट केवल 4 साल में हमें ब्याज देना होगा। जैसे हमने देखा 10% एक वर्ष, 10% 2 वर्ष, 10% 3 वर्ष, 10% 4 वर्ष। ओवरऑल देख पा रहे हैं इतना आ गया। टोटल देखिए 100%। 100% किसके बराबर आया, जो हमने लेट किया था किसका, किस्त की वैल्यू, ठीक है ना। तो आपने देखा 600% आ गया, टोटल 600% आ गया। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3600 को। तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 600 को, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए इसे। चलिए ध्यान से देख लीजिए आप। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और क्वेश्चन को आप रीड कर सकते हैं पहले, इसके बाद में मैं रीड करके आपको बताता हूँ। ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी ऋण का प्रत्येक किस्त 10,000 रुपये हो और ब्याज की वार्षिक दर 5% हो, तो 4 वर्ष तक वह ऋण चुकाए, तो ऋण का मान ज्ञात कीजिए। ऋण का आपको मान ज्ञात बताना है, ठीक है ना। क्या मतलब कौन से वो ऋण लिया था, मतलब सॉरी किस्त, कौन सा किस्त जो है चुका रहा है। तो आप देख पा रहे हैं 10,000 रुपये उसके पास शुरू में थे, 5% ब्याज भी दे रहा है, 4 वर्ष में उसे चुका देना है किस्त के द्वारा। तो वो किस्त कितना पे कर रहा है ये आपको बतानी है, ठीक है, ठीक है ना। नहीं ऋण पूछ रहा है, मतलब टोटल कितना देना है, ठीक है ना, ये बताना चाहता, पूछना चाहता आपसे, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं, चलिए आप जानते हैं माना प्रत्येक किस्त कितना है, 100% है। कितना है, 100% है, ठीक। बात समझ पा रहे हैं आप। और कुल किस्त की बात अगर हम करें, कुल किस्त कितने हैं, कुल किस्त कितना है, 4 वर्ष है, 4 वर्ष है ना। तो कुल किस्त 4 × 100 हो जाएगा। आप देख पाएंगे 400% हो रहा है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है 5% ब्याज भी लग रहा है 4 वर्ष। तो मैंने अभी आपसे बताया है जितना समय दिया जाएगा उसे कम कर देना है। क्यों? क्योंकि लास्ट में तो आपको ब्याज देना ही नहीं है, और लास्ट में आपको तो ब्याज देना है, ब्याज पे ब्याज नहीं लगाना उस पर, केवल ब्याज पे करना है। तो इसलिए आप देख पाएंगे कितना हो जाएगा, 5% जो है लग रहा है कितने पे, 5% लग रहा होगा एक वर्ष, प्लस 5% लग रहा होगा दूसरे वर्ष, प्लस 5% लग रहा होगा तीसरे वर्ष तक। बस आप देख पाएंगे यहाँ तक 5 × 5 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 5 × 15। ओवरऑल देखेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 5 10, 10 20 30, कितना जाएगा 30%। ये कितना गया ब्याज आपका 30%, 30% ब्याज भी जोड़ दीजिए इसी में आप। तो आप देख पाएंगे कितना हो जाएगा, 430% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 430%, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है, ये दिख रहा होगा, देखो इधर दिख रहा है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। चलिए ठीक है, अगर समझ गए तो इसको हम हटा सकते हैं, बिल्कुल 30% आपका ब्याज आ गया, हटा देते हैं हम इन्हें। आइए अब हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं आप देख रहे हैं यहाँ जो है 100% की वैल्यू कितना दिखाई दे रही है, 100% की वैल्यू दिखाई दे रही है 10,000 रुपये। कितना दिखाई दे रही है, 10,000 रुपये। कितना दिखाई दे रही है, 10,000 रुपये। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देख पा रहे हैं 1% वैल्यू 10,000 बटे 100, कितना हो जाएगी, 10,000 बटे 100। आप देख पाएंगे कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। 1% की वैल्यू कितना जा रही है, 100 रुपये। लेकिन हमें देना कितना है, 430 रुपये, 430 रुपये पे करनी है। तो आप देख पाएंगे 430% पे करना है। तो आप देख पा रहे हैं 430 गुणे कितना हो जाएगा, 100। आप ओवरऑल देख पाएंगे 43,000 देख लीजिए कितना हो गया आपका, 43,000। कितना हो गया, 43,000 रुपये, ठीक है। कितना हो गया, 43,000 रुपये। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए। माना प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितना, 100%। तो हमें पूरा इंस्टॉलमेंट कितना चुकाना है, 4 वर्षों में। 4 वर्षों की बात करें तो 400% हो गया, ठीक है।
और ब्याज हमें कितना देना, 5% कितने पे, 4 वर्ष। 4 वर्ष हमने बताया, 4 वर्ष पे नहीं, उससे एक कम, यानी 3 वर्ष तक आपको ये ब्याज देना होगा। तो 5%, अब 5%, 10% और 15%, ठीक है ना। 5% 1 वर्ष के लिए, 5% 2 वर्ष के लिए, 10% 3 वर्ष के लिए, 15%। ओवरऑल देख पाएंगे 30% हो गया। 30% आपका ब्याज हो गया। ब्याज में आप और कुल पे में आपने जोड़ दिया, 430% हो गया टोटल आपका ब्याज सही, ठीक है। तो 100% आ गया 10,000 रुपये, 1% आ गया 100 रुपये। तो इसी प्रकार से 430% आ गया आपका 43,000 रुपये, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, आसानी से समझ पाए होंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म होता है। इसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है दोस्तों। तब तक आप लोग इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है, और रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करिए। तो चलिए ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं दोस्तों, ओके, बाय बाय, जय हिंद।